ईंट से ईंट बजा देगा हिंदू और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इसको। वक्फ बोर्ड के नाम पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बड़ा बेवकूफ ना तो आज तक कोई पैदा हुआ है ना आगे आने वाले समय में पैदा होगा। भारी लोग आके ये सब कर रहे हैं तो तुम मुंह में दही जमा के बैठे हो। अगर यही हालत रही बंगाल में तो 100% राष्ट्रपति शासन लगेगा। अगर भैया ये कार्य अगर कोई हिंदू करता ना तो ये सब बोलते मुस्लिम को तो इस देश में प्रताड़ित किया जा रहा है, और वही हरकत जब हिंदू के साथ हो तो अरे ये तो दंगे में लोग वो हो गए। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, चुनाव खत्म होने के बाद, पार्टी बनने के बाद भी दंगे होते हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके प्रिंसिपल ऑफ न्यूज। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में ऐसा लग रहा है कि वो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बन चुका है, जिस तरीके से वहाँ पे हिंदू पलायन कर रहे हैं और जिस तरीके से इस न्यूज़ को सुर्खियों में नहीं डाला गया, शायद ऐसा हो सकता है कि जो सरकार मौजूदा सरकार है वो इतनी तानाशाही पे उतर चुकी है कि वहाँ के जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार हैं वो खुल के रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे। आइए हम दिल्ली से बैठकर किस तरीके से बंगाल की रणनीति है और किस तरीके से बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश करी जा रही है और किस तरीके से वक्फ के नाम पर हिंदुओं को टारगेट करके उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं, उनको पलायन कराया जा रहा है, इसके पीछे की जो मानसिकता है और इसके पीछे की जो स्ट्रेटेजी है, आइए जानते हैं लोगों से कि आखिर में वजह क्या है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? जी, मेरा नाम रवि रंजन है। हाँ। क्या लग रहा है जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में हो रहा है, सही हो रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, किसी का घर उजाड़ना, किसी को मारना पीटना, किसी को जबरदस्ती हिंसा करके पलायन करवाना सही होता है क्या? तो बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। ठीक है। और दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि क्या स्ट्रेटजी है इसके पीछे, मैं बता रहा हूँ। बंगाल को इस्लामिक राज्य घोषित करने के लिए ये स्ट्रेटजी ममता बानो ने बनाया है, और कौन बना सकता है? ममता बानो। देखिए, बहुत ही ऐसी बात है जो आपको शायद खराब लगे, क्योंकि आप पत्रकार हो, बोलोगे निष्पक्ष रहिए, लेकिन ममता बानो के बारे में इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे दंगा होता है, ममता बानो आती है, एक भी आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात नहीं करती है, सिर्फ क्या बोलती है कि जीवन एक ही बार मिलता है, प्रेम सद्भाव से रहिए, ये बोल के चली जाती है। जो मुद्दा है मुर्शिदाबाद, जहाँ पे वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रही है, उसके बारे में टिप्पणी कुछ पे उस घटना पे कुछ टिप्पणी नहीं कर पाती है। वहाँ पे देखा जाए, जब तक अगर अमित शाह जी ने अगर वहाँ पे अर्धसैनिक बल नहीं उतारा होता, अर्धसेना बल नहीं उतारा होता, तो वहाँ पे ये घटना और ही बृहद रूप में जाती। पहली बात तो हम आपको करेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम एक पत्रकार हैं तो हम तो चाहेंगे कि हमारे भारत देश की अखंडता रहे। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन नहीं करते। इन्होंने, आपने कहा कि अमित शाह ने वहाँ पे फोर्स भेजी, आप गलत हैं। हाई कोर्ट ने, जो बंगाल का हाई कोर्ट है, उसने सख्त आदेश दिए थे कि अगर पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं कर रही है तो 1600 BSF आर्मी भेजे सरकार और उसके बाद हैंडल करे। तो आखिर में बीजेपी भी क्यों बंगाल की रणनीति को, बंगाल में हुए पलायन को और बंगाल में हुए हिंसा को क्यों बीजेपी नहीं संभाल पा रही? चलो सर, एक बात बताओ आप, जो BSF है, BSF किसके अधीन आती है? सेंट्रल के अंदर में? सेंट्रल के अंदर आती है। गृह मंत्रालय के आदेश के बिना क्या वहाँ पे जाती? मैं मानता हूं कि कोर्ट ने वहां से ये किया, क्या बोलते हैं, बताया कि चलो आप भेजो वहां पे, ठीक है ना। भेजने का निर्णय जो है कोर्ट ने सुना है कि भेजना चाहिए। भेजने वाला काम किसने किया? BSF को गृह मंत्रालय ने किया। गृह मंत्रालय किसके अधीन है? भाजपा के अधीन है, ठीक है। और गृह मंत्रालय में अभी गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी है। तो ये कहीं न, जैसे आपने करेक्ट करना चाहा, बिल्कुल आपकी बात सही थी, आपने अपने तरीके से बताया, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। और दूसरी चीज़, मुद्दे पे बात कर लेते हैं, ये चलता रहेगा। मुद्दा ये है कि आखिर क्यों बंगाल में ही वक्फ बोर्ड के समर्थन में हिंसा होता है और राज्यों में क्यों नहीं होता है? सोचने वाली बात है। जब भी कुछ होता है, रामनवमी, ठीक है, रामनवमी की जुलूस निकलती है, हनुमान जन्मोत्सव की जुलूस निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, पथराव बंगाल में ही चालू होता है। आखिर क्यों? आपने कहा बंगाल में क्यों? हाँ। हमारे दर्शकों ने कमेंट करके बताया कि अगर महाराष्ट्र में भी तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे औरंगजेब को लेकर जो चिन्हित करके गाड़ियाँ जलाई गई, आखिर में सरकार तो वहाँ पे भी बीजेपी की थी, तो क्या बीजेपी ने दंगे करवाए? जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हो रही है और उसका सारा का सारा दोष ममता बनर्जी को डाला जा रहा है, जो कि हक है, डालना भी चाहिए, क्योंकि स्टेट में वो है, रूलिंग पार्टी है। मेरे को जवाब ये चाहिए कि जो हमारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी तो बीजेपी सरकार है। औरंगजेब के नाम पर जो मुस्लिमों ने हिंदुओं को टारगेट करके उनकी गाड़ियां जलाई, तो क्या महाराष्ट्र में बीजेपी ने कहा था कि गाड़ियां जलाओ? सुनिए, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न करा, इसका मैं जवाब देता हूँ। आपने जैसे बोला कि मैं ममता बनर्जी को बोल रहा हूँ कि ममता बनर्जी वहाँ पे जिम्मेदार है, लेकिन जो महाराष्ट्र में हुआ उसके लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार जिम्मेदार है। आप कहना ये चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और ऐसा बोलना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, आज आप देख रहे हो बंगाल की स्थिति
बंगाल की स्थिति आप देखो कब से खराब चल रही है। जब से ममता बनर्जी शासनकाल में है तब से बंगाल की स्थिति खराब चल रही है। पहले देखिए, आप जनसंख्या के मामले में देख लेते हैं, आज वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक क्यों हो गए। आप ये देखिए ना, आप देखा जाए एक तरह से, अच्छा आप देखा जाए वहाँ पे, तो वहाँ पे बांग्लादेशियों की संख्या कैसे बढ़ गई, आप ये बताइए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है, तो मैं इसलिए ममता बनर्जी को बोल रहा हूँ। अब आते हैं महाराष्ट्र पे। जैसे आपने महाराष्ट्र में बोला कि औरंगजेब के कब्र को लेकर जो हिंसा हुआ था वो कौन करवा रहा है, मैं बता रहा हूँ, वही मौलवी करवा रहे हैं जो मस्जिद में बैठकर और बम फोड़ने का प्लान बनवाते हैं। वही मौलवी हैं जो मदरसे से यही शिक्षा देते हैं कि भैया आपको जहाज़ नहीं उड़ाना है, आपको पूरा एयर स्टेशन उड़ा देना है, ठीक है ना। वही मौलवी वही करवाते हैं, ठीक है। और एक बात बताइए, औरंगजेब का मजार इस देश में क्यों रहना चाहिए? कौन है औरंगजेब, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि जो कोलकाता में और जिस तरीके से बंगाल में, कोलकाता में नहीं मुर्शिदाबाद में, और जिस तरीके से बंगाल में जो दंगे हुए उसमें कांग्रेस नेता को पकड़ लिया गया है जिसका नाम है कबीर खान। कबीर खान के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने दंगे भड़काए हैं और जिस तरीके से उन्होंने माना है कि उन्होंने दंगे भड़काए हैं। फिलहाल अभी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब जो की बात है कि पुलिस तो राज्य के अंडर में आती है और राज्य बंगाल में ममता बनर्जी की है, तो कबीर खान के ऊपर कितना एक्शन होगा वो तो देखने वाली बात है। यहाँ पे प्रदर्शन करा जा रहा है और दूसरी तरफ चिन्हित करके दुकानें जलाई जा रही हैं, गाड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, सही है। वक्फ बोर्ड के नाम पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बड़ा बेवकूफ़ ना तो आज तक कोई पैदा हुआ है, ना आगे आने वाले समय में पैदा होगा। इन लोगों ने वक्फ के नाम पर लोगों का सिर्फ माइंड वॉश करना शुरू कर दिया है और कुछ नहीं है। और जो बंगाल में जो इस समय हलचल चल रही है, ये वहाँ के हिंदुओं को खोज कर उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। एक हिंदू कपल बंगाल में घूम रहा था, रोड पर चलते हुए ऑन द स्पॉट उनको मार कर उनकी मृत्यु हो गई, इतना मारा उन्हें। एक लेडीज़ है जो कि वहाँ पर फास्ट फूड की शॉप चलाती है, उसके शॉप के ऊपर ओम का चिन्ह बना था, लोगों ने उसके साथ भी गलत काम किया और सबसे बड़ी बात उसकी शॉप भी जला दी। वहाँ के लोग जो हैं, जो हिंदू लोग जो बसें और ऑटो चलाते हैं, उनकी गाड़ियों पे जो चिन्ह होते हैं उसको खोज कर लोग बाग उन्हें तोड़ रहे हैं शीशा। पहली बात तो मेरा बंगाल की गवर्नमेंट से एक क्वेश्चन है, इस तरह की सारी गतिविधियाँ बंगाल में इलेक्शन के समय पर ही होती है, सारी गतिविधियाँ इलेक्शन के समय होती है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ की मुख्यमंत्री जो कि ममता बनर्जी हैं, वो कुछ कर क्यों नहीं रही इसके ऊपर। इसके बाद वो कह रहे हैं कि हम बंगाल में भाईचारा बढ़ा रहे हैं। कैसा भाईचारा है ये? जो हरकत आज से कुछ समय पहले बांग्लादेश में हुई थी वो भारत के बंगाल में होना शुरू हो गई है। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, हमारे भारत देश में हो रहा है, मतलब कोई कुछ कह भी नहीं रहा। सेंट्रल जो है वो पुलिस नहीं भेज रही, वो अपनी बीएसएफ नहीं भेज रही। बीएसएफ भी तब भेजी जब हाईकोर्ट ने कहा है। नहीं, बीएसएफ भेज दी है और जो गिरफ्तारी हुई है बीएसएफ ने की है, पुलिस ने नहीं की है वहाँ की। मैं ममता बानो से एक बहुत अच्छे तरीके से कहना चाहता हूँ, मेरे शब्दों पे गौर कीजिए। ममता बानो से कहना चाहता हूँ, 29 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, चुनाव खत्म होने के बाद, पार्टी बनने के बाद भी दंगे होते हैं। सिंगूर, मुर्शिदाबाद, चटगांव, हुगली, गांव के गांव जला दिए जाते हैं बंगाल में। इलेक्शन जीतने के बाद, मैं कह रहा हूं, ये इतिहास बता रहा हूं आपको तृणमूल कांग्रेस का। ममता बनर्जी बयान देती है कि बाहरी लोग आके ये सब कर रहे हैं, तो तुम मुंह में दही जमा के बैठे हो, मुख्यमंत्री हो। बीजेपी की मणिपुर में गवर्नमेंट थी, मणिपुर में कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही थी, बीजेपी ने अपनी सरकार का लालच छोड़ा, विधानसभा भंग की, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया। अब क्यों नहीं लगा रही सरकार राष्ट्रपति शासन? लगाएगी, मैं कह रहा हूँ बंगाल का नंबर आ रहा है, ये समझ रही है मैं 26-27 का चुनाव जीतूंगी। अगर यही हालत रही बंगाल में तो 100% राष्ट्रपति शासन लगेगा वहाँ। अगर बीजेपी मणिपुर में लगा सकती है जहाँ उनकी खुद की चुनी हुई सरकार है, तो ममता बानो संभल जाए, यहाँ भी राष्ट्रपति शासन लगेगा 100%। लेकिन एक बात बताइए, प्रदर्शन तो वक्फ बोर्ड का था, आखिर ये हिंदू मुस्लिम में कैसे बदल गया? ये आप बात नहीं समझे। 400 हिंदुओं ने पलायन किया है मुर्शिदाबाद से और मालदा में जाके नदी के रास्ते बेचारे गए हैं, औरतें भी मर्द भी। और मालदा में एक स्कूल में जाके शरण लिया, आज अखबार में फोटो भी आई है। शिवेंदु अधिकारी वहाँ आंसू पोंछ, औरतें रो रही हैं, उनके घर जला दिए हैं, टारगेट करके हिंदुओं के घर जलाए गए हैं, क्योंकि हिंदू वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं मुर्शिदाबाद में। अरे हमारे देश में मुस्लिम जो हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब अल्पसंख्यक में हैं, तो हमारे देश में थोड़ी दबाया जाता है।
आज पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं को दबाया जाएगा। ये सही कह रहे हैं भाई कि हिंदुओं को दबाया जा रहा है, सही कह रहे हैं। कहाँ से हैं आप? बिहार से। लग रहा है कि जो बंगाल में हो रहा है वो गलत हो रहा है। भाई बिल्कुल बिल्कुल गलत हो रहा है। देख रहे हो न्यूज़ कैसे आ रही है? न्यूज आ रही है। मेरे को लेकिन एक चीज़ बताइए, इसका समाधान आखिर में है क्या? इसका समाधान यही कि बंगाल में सीधे सीधा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति वहाँ पर दंगा कर रहे हैं उनको पकड़ कर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर बंगाल में ये नहीं हुआ तो आने वाले समय में दूर नहीं है कि भारत भी बांग्लादेश धीरे धीरे बन जाए। और अगर वक्फ पे प्रदर्शन करें तो शांतिपूर्ण करें, इस तरह क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात, वक्फ के नाम पर ये दूसरों का माइंड वॉश कर रहे हैं और कोई काम नहीं है। वक्फ के नाम पर लोग बाग दूसरों का माइंड वॉश करें। वक्फ किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा, ना उसमें किसी भी व्यक्ति को हटाया जाएगा। लेकिन मेरे को यही तो समझना है कि वक्फ का प्रदर्शन चल रहा है, टारगेट हिंदुओं की गाड़ियों को करा जा रहा है, आखिर में ये मसला है क्या? प्रदर्शन क्या था ये? जिस दिन हिंदू जाग जाएगा ना, रोड पे आना शुरू कर देगा, उस दिन ये सब भाग जाएंगे। हिंदू शुरू से इस देश में प्रताड़ित होता रहा है किसी ना किसी से। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो नुकसान हुआ है बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मुसलमानों को। ये मैं दावा करता हूँ, आज नहीं तो कल नहीं परसों जरूर उनको। किस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी? जो ये दंगा कर रहे हैं और हिंदुओं को दुकानें जलाई जा रहे हैं, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी हिंदू शांत बैठा है, अभी और करे ये उपद्रव। जब सर के ऊपर जाएगा ना तो उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन एक बात बताइए सर, सरकार तो आपकी बीजेपी की सेंट्रल में भी है, अगर बीजेपी चाहे तो ये जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है वो बचा सकती है, राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। बीएसएफ भी उसने तब भेजी जब हाई कोर्ट ने कहा। बिल्कुल सही होगा, मोदी जी ऐसा कर देंगे कि ना घर के रहेंगे ना घाट का, और इनको कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अभी सही लफ्जों में बोल रहा हूँ, इनको कीमत चुकानी पड़ेगी। ये उधार है, समझ लो। ये एक बाप और बेटे को इतना मारा कि वो जान से मर गए। मैं क्या कह रहा हूँ, ये इनको कीमत चुकानी पड़ेगी और ब्याज समेत कीमत चुकानी पड़ेगी इनको, जैसे इजराइल ने कहा। भाई आपको क्या लगता है कि बाप बेटे को जिस तरीके से मॉब लिंचिंग करके मारा सही था? एक देख करके वो हिंदू हैं। अगर भैया ये कार्य अगर कोई हिंदू करता ना तो ये सब बोलते मुस्लिम को तो इस देश में प्रताड़ित किया जा रहा है, और वही हरकत जब हिंदू के साथ हो तो अरे ये तो दंगे में लोग वो हो गए। क्या रहा भाई ये? हाँ बताइए। इस देश में पहली बात तो इस देश में लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। बंगाल में जो भी हुआ हिंसा या दंगा कह ले, वो निंदनीय था। आपने देखा कि जिस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी राय दी, उन्होंने कहा कि जो है ये जो दिल्ली में करके देखे, उत्तर प्रदेश में करके देखे कोई, अब वहाँ यहाँ करके देखे, माँ के दूध अगर उनको पिलाया है तो यहाँ पर करके देखे ना कोई दंगा। हाँ, मतलब उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ करके देखे ना, उनकी माँ ने दूध पिलाया है। ईंट से ईंट बजा देगा हिंदू और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इसको। मतलब योगी बाबा जी का इतना कहर है कि कोई दंगा नहीं कर सकता। भैया एक कहर नहीं है, ये एक होता है प्रशासन और डिसिप्लिन उस स्टेट में। ये सबसे बड़ी बात, कहीं पे भी यार कोई दंगा ना हो रहा ना तो ये हमको ये देखनी है। यूपी जैसे देश में जहाँ पे आए दिन दंगे होते रहते थे, बम फटते रहते थे, इसकी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। मैं 10 बार बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, वो सारे काम संवैधानिक रूप से होने चाहिए। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।